ड्रामा सीरियल भरम। रमशा सजल की नफरत में इतनी अंधी हो चुकी है कि इस बार उसके करैक्टर के ऊपर भी तरह तरह के इल्जामात लगाना शुरू हो चुकी हुई है और साफ कह देती है कि वो उससे नफरत करती है। उधर जावेद मियां इस बार सजल लोगों के घर के ऊपर धावा बोल ही देता है, गुंडे लेकर पहुंच जाता है, लेकिन हकीकत सामने आ ही जाती है। जुनैद की मुलाकात जब सजल के साथ होती है, रमशा दोबारा से उनके ऊपर गलत इल्जामात लगाना शुरू हो जाती है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। दादा जान जब से सजल को इज्जत दे रहे हैं, यहाँ तक कि अब तो राबिया भी उसे इज्जत देना शुरू हो चुकी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि सजल बिल्कुल शरीफ है, नेक है, अल्लाह का नाम लेती है, किसी के साथ भी कोई भी बात गलत नहीं करती है। यहाँ पर घर में बार बार रमशा तरह तरह के इल्जामात लगा रही होती है सजल के ऊपर, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल भी दादा जान से भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता। सजल इस बार अपनी माँ के सामने बोल पड़ती है, कहती है कि मेरे किरदार के ऊपर कीचड़ उछाली गई है, मुझे लोगों के सामने रुस्वा किया गया है, आप लोग क्यों नहीं इस तरह से करते कि जिसने इस तरह से किया उसका बुरा अंजाम हो। दूसरी जानिब राबिया इस बार जमाल साहिब के पास पहुंच ही जाती है, जहां पर वो जाकर कहती हैं कि बरसों की कमाई हुई इज्जत मट्टी में मिल चुकी हुई है, हमें तो समझ नहीं आ रही कि आखिर सजल को हो क्या गया। यहाँ पर दादा जान भी परेशान हो जाते हैं। उधर सूट पकड़कर खड़ी है रमशा की सजल, यहाँ पर वो सूट साइड पे करती है और बहुत ज्यादा गुस्से में होते कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाने की, क्योंकि मोबाइल फोन के ऊपर इस बार अहमद के साथ रिलेशन शो करवा रही है रमशा कि सजल का अहमद के साथ रिलेशन है, और ये सच इस बार वो सामने लाकर झूठा ही बनाकर साबित कर देगी। रमशा कहती है कि तुमने मेरी माँ की मोहब्बत को मुझसे छीना है, मेरे घर पे और मेरी मोहब्बत के कब्जा किया हुआ है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, तुमसे नफरत करती हूँ और कभी भी तुम्हारे साथ मोहब्बत कर ही नहीं सकती। तुमने मेरी माँ यहाँ तक कि मेरे दादा को भी मेरे खिलाफ किया हुआ है, तुम हो कौन। यहाँ पर परेशान होकर सजल दादो के पास पहुंच जाती है। दादा अब्बा कहते हैं कि हुआ क्या है बेटा, तुम क्यों परेशान हो। यहाँ पर सजल कहती है कि मुझे रमशा की नफरत की वजह समझ नहीं आ पा रही और मुझे तरह तरह से बदनाम करने की भी कोशिश कर रही होती है। दादा जान कहते हैं कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि इस इल्जाम के पीछे किसका हाथ है, और खुदा की कसम जिसका भी इस चीज के पीछे हाथ हुआ उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उधर रमशा इस बार अहमद को कॉल कर देती है, कहती है कि जितनी जल्दी हो सके मुझसे मुलाकात करो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। अहमद बार बार काले करने की कोशिश कर रहा होता है कि इस बार रमशा के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है, जहाँ पर रमशा कहती है कि तुम मेरे घर में आओगे और सबके सामने आकर ये चीज साबित करोगे कि सजल का तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है। उधर पहुंच ही जाता है अहमद। यहाँ पर जैसे ही डोर खोलती है सजल, तो यहाँ पर आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मुलाकात करना चाहता हूँ और बात भी करना चाहता हूँ। घर में इस बार दोबारा से हंगामा बर्पा हो ही जाएगा। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रमशा की ही चाल है। घर वालों के सामने ये सारा का सारा जब मामला आता है तो घर में कहराम मच ही जाता है, लेकिन दादा जान कभी भी अपनी बच्ची के ऊपर शक करने वाले नहीं है। रमशा का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि सोफिया और उसके बेटे जुनैद के दिल में नफरत पैदा करनी, सिर्फ और सिर्फ सजल को लेकर के वो उसके साथ रिश्ता तय कर ले, ना कि सजल के साथ। उधर गाड़ी में बैठी हुई सोफिया, यहाँ पर पास बैठा जुनैद परेशान है। जुनैद को परेशान देखकर यहाँ पर उसकी माँ से पूछने की कोशिश तो करती ही है, कहती है कि बेटा तुम्हें हो क्या गया है, तुम आए रोज परेशान होते हो, तुम्हारी ये परेशानी अभी तक मैं समझ नहीं पाई कि आखिर तुम्हें हो क्या गया। अगर सजल ने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मना कर दिया है तो तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। रमशा के बारे में कह रहे थे, लेकिन रमशा कुछ लड़की मुझे अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से मैंने इनकार कर दिया है तुम्हारे लिए। उधर जुनैद की दोबारा से सजल के साथ मुलाकात हो जाती है, जहाँ पर उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है कि मेरे साथ शादी कर लो। इस तरह से रमशा ने तुम्हारे बारे में बातें की है मामा के साथ, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो इस तरह की बातें क्यों कर रही है। क्या उन बातों का हकीकत के साथ कोई लेना देना भी है या नहीं, कोई ऐसी ही बात है। यहाँ पर वो जैसे ही गुजरते हैं तो रमशा की नजर उनके ऊपर पड़ी जाती है। रमशा तालियां बजाना शुरू हो जाती, कहती है कि ये तो फिल्म ही हुई ना, ये क्या तुम दोनों की दोबारा से मुलाकातें। रमशा बार बार सजल का हक खाने की कोशिश कर रही है, और जिसकी इज्जत ना घर में है
ना बाहर है, सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही प्रायोरिटी दे रही है। यहाँ पर ये नहीं सोचती कि जिसका जो नसीब है खुदा की जात उसे देख कर ही रहती है। क्यों जेलस हो रही है अपनी उस बहन से ही, सगी नहीं चलो मतरई सही। उधर अलीजे जो बार बार ताबिश के ही पीछे पड़ी हुई है। यहाँ पर घर में जब उसके साथ मुलाकात होती है तो उसे तो पकड़ ही लेती है। यहाँ पर ताबीज जो उसकी हर बात को नेगेटिव ले रहा है, ना कि उसकी मोहब्बत समझ रहा है। लेकिन ताबीज के साथ भी बहुत बुरा होगा जब ये बात पता चल जाएगी अलीजे के घर वालों को, और अलीजे के घर वाले बिल्कुल भी ताबिश के साथ उसकी शादी नहीं करेंगे। ताबिश के ऊपर भी अलीजे की वजह से बुरा वक्त आएगा है। उधर जावेद मियाँ जो दुकान खाली करवाने की वजह से इस बार आग भगोला हो चुका हुआ है, क्योंकि जमाल साहिब ने ये दुकान इस बार सजल के नाम पे कर दी होती है, जिसकी वजह से वो दुकान का किराया यहाँ तक के सब कुछ बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता। उनका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होता है कि यहाँ से जावेद मियाँ निकल जाए। लेकिन जावेद मियाँ गुस्से में आकर साथ में गुंडे लिए हुए पत्थर पकड़ कर फेंक ही देता है सजल लोगों के घर में। जमाल के घर में जैसे ही वो पत्थर गमले के ऊपर टकराता है तो गमला टूट जाता है। घर में शोर मचना शुरू हो जाता है कि सजल बाहर आती है। सजल की नजर उसके ऊपर पड़ी जाती है, लेकिन उसने फेस के ऊपर रुमाल बांधा होता है। लेकिन सजल तो उसे जानती ही है, उस टकलू को। आने वाले वक्त में सलार पाशा भी पाकिस्तान वापस आने वाला है। सलार पाशा के पाकिस्तान वापस आने के बाद इस बार उसके ऊपर कब्जा करने की रमशा भी कोशिश करेगी, लेकिन उसे भी मोहब्बत हो जाएगी सजल के साथ ही। कहते हैं इंसान के अंदर कुछ खसूसियात भी होनी ही चाहिए ताकि दूसरा इंसान उसके साथ मोहब्बत तो करे। ऐसे तो नहीं कि जबरदस्ती किसी की मोहब्बत को छीनने की कोशिश करना, यहाँ तक कि पैसा देखकर उसको अपनी तरफ माहिल करने की कोशिश करना। अपने अंदर कोई भी क्वालिटी हो ही ना, जैसा रमशा कर रही है। रमशा का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, क्योंकि वो झूठी बेटी भी बनेगी ही तैमूर साहिब की। जहाँ पर सजल को होना चाहिए था वहाँ पर उसकी जगह भी लेने की भरपूर कोशिश करेगी। आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।